तो बहुत गलत चीज है ये। तो आपको रेगुलर रहना है क्लास में, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और जो हमारा चैप्टर चल रहा है बहुपद, इसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पिछली क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गुणनखंडन सार गुणनखंड की विधि, यानी मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स या सार गुणनखंड की विधि। इसमें हम क्या करते थे? इसमें हम क्या करते थे? हम ऐसी चीज ढूंढते थे जो क्या हो, कॉमन हो। जो क्या हो, कॉमन हो, या मैं कह दूं जो उभयनिष्ठ हो। जो उभयनिष्ठ हो, ठीक है। हम पदों में ऐसी चीज ढूंढते थे जो क्या हो, कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, ठीक है। और जो चीज कॉमन या उभयनिष्ठ होती थी उसी को हम क्या कह देते थे? सार गुणनखंड। तो सार गुणनखंड क्या होता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था, ऐसी चीज जो कॉमन आ रही हो सभी पदों में। सभी पदों में क्या आ रही हो? कॉमन आ रही हो। ऐसी चीज जो सभी पदों में क्या आ रही हो, कॉमन आ रही हो, उसको हम कहते हैं सार्वगुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझूं, मैंने यहां पर कुछ पद लिखे। मैंने लिखा, मान लो एक्स कोमा 2xy कोमा XYZ, और मैं कहूं इसका आप सार गुणनखंड बताइए, है ना। तो इनका आप क्या बताइए? सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड से मतलब क्या है? ऐसी चीज जो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तीनों पदों के पास हो। तो बताइए ऐसा क्या है? सभी लोग बताएं, ऐसा क्या है जो एक्स के पास भी है, 2xy के पास भी है, और XYZ के पास भी है? वेरी गुड, एक्स। तो देखो एक्स यहां पर भी है, पहले पद में भी एक्स आ रहा है, दूसरे पद में भी एक्स आ रहा है, और तीसरे पद में भी एक्स आ रहा है। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? सॉरी, इसमें कॉमन क्या हुआ? कॉमन से मतलब है उभयनिष्ठ। इसमें कॉमन क्या हुआ? एक्स। और इस एक्स को ही हम क्या बोलेंगे? सार्वगुणनखंड। ये मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था। समझ में आया सभी को? बताइए, सभी को समझ में आया? सार्वगुणनखंड का मतलब ऐसी चीज जो सभी पदों में आ रही हो, या हम कह सकते हैं जो कॉमन हो, ठीक है। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं करने के लिए। ये आपके सामने क्वेश्चन है पोल का। इसमें आपको बताना है 2m कोमा 2m² और 4m में का सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, पहले 2m के गुणनखंड कर लो। 2m के गुणनखंड क्या है? 2 गुना m। फिर 2m² का गुणनखंड कर लो। 2m² का गुणनखंड क्या है? 2 गुना m। और फिर 4m के गुणनखंड कर लो। 4m के गुणनखंड क्या है? 2 गुना 2 गुना m। आपको इसमें से क्या बताना है कि उभयनिष्ठ क्या है, ठीक है। करिए सभी लोग अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व। फिर मैं आपको, ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे, अगर आपको याद है तो पोल में आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, आपको बताना है कि ऐसा क्या है जो इन तीनों में कॉमन है। ऐसा क्या है जो इन तीनों में कॉमन है? करिए, करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व, और I have पोल done, में sir. आंसर करिए। पोल में आंसर करिए। I have done, sir. वेरी गुड। 2m के पास है 2 और m, 2m² के पास है 2m और m, 4m के पास है 2 गुना 2 गुना m। तो आपको बताना है इन तीनों के पास कॉमन क्या है, यानी इन तीनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है, जो तीनों के पास है, ये आपको बताना है। करिए सभी लोग पोल में आंसर इस क्वेश्चन का, जल्दी से। कैसे करेंगे I have सभी done, लोग? sir. ओके, I have done, sir. ओके, ध्यान से करें सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, I सबका have done, आंसर आ sir. गया है। सबका आंसर आ गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको क्या बताना था? आपको बताना था कि 2m कोमा 2m² कोमा 4m, इनका
सार्व गुणनखंड ज्ञात करना था। सार्व गुणनखंड से मतलब ये है कि ऐसी चीज जो 2m के पास भी है, 2m² के पास भी है, 4m के पास भी। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं इनके गुणनखंड कर लेता हूं। 2m के गुणनखंड क्या होंगे, 2m के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा m। ठीक इसी प्रकार 2m² के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा m² के क्या होंगे, m गुणा m। ठीक इसी प्रकार 4m के गुणनखंड क्या होंगे, सबसे पहले 4 के गुणनखंड बताइए। 4 के कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 4 के गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। और साथ में m है तो गुणा में m आया। यहां तक क्लियर हुआ सभी को। देखो भाई, अगर इस स्टेप तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब आप ये देखो, ऐसा क्या है जो 2m के पास भी है, 2m² के पास भी है, 4m के पास भी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ध्यान से देखो, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, और 2 इसके पास भी है। m इसके पास भी है, m इसके पास भी है, m इसके पास भी है। तो यहां से मुझे क्या पता चला कि इन तीनों के पास क्या है, 2 गुणा m। इन तीनों के पास कॉमन क्या है, 2 गुणा m, 2 गुणा m और 2 गुणा m। तो इनका सार गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा m। इनका सार गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुणा m। और इसको मैं लिख सकता हूं 2m। क्या लिख सकता हूं, 2m। तो मेरा सही आंसर क्या होगा, 2m, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। तो इन तीनों में कॉमन क्या था, 2m, है ना। 2m इसके पास भी है, 2m इसके पास भी है। ठीक है, और 4 को आप 2 गुना 2 लिखोगे और m। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, बताइए जल्दी बताएं, सबको समझ आया। ऑप्शन बी, ओके। अगर सभी को समझ आ गया तो y टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं समझ आया है तो r टाइप कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ आ गया तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले, ये आपका पिछली क्लास का रिजल्ट है, जिसमें अमन पवार, साक्षी, किरण, मनीष, ऋतिका, मंगल सिंह नाम से, हिमेश, शंकर, मेहताब, साहिल ने तो उत्तर ही नहीं दिया है। क्या साहिल क्लास में, भारत ने भी उत्तर नहीं दिया, रामवीर सैनी नाम से, इन्होंने भी कोई आंसर नहीं किया। तो जिन्होंने आंसर किया था उनके नाम है अमन पवार, साक्षी, किरण, मनीष, ऋतिका, मंगल सिंह नाम से है, हिमेश, शंकर और मेहताब। इनमें से कुल 2 बच्चों के सभी आंसर सही थे, जो जिनके नाम है साक्षी एंड हिमेश। इन दोनों स्टूडेंट्स के, सर मनीष का भी क्या, था। अच्छा हाँ, मनीष का भी है, ठीक है। मनीष के भी सभी आंसर सही हैं। देखा नहीं मैंने, सॉरी, मैंने इसको ग्रीन में नहीं किया, दिखा नहीं मुझे। ठीक है, तो 3 लोगों के सभी आंसर सही थे, साक्षी, मनीष एंड हिमेश। तो एक्सीलेंट, आप सभी को ऐसे ही परफॉर्मेंस करनी है। जिनके सही नहीं थे वो अपने थोड़ा ध्यान दें, परफॉर्मेंस को और अच्छी करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगले सवाल की। ये सवाल है आपके पास कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड 2x 3yx + 4y + 5 है तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में गुणनखंड करके दे रखे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन में गुणनखंड करके दे रखे हैं, है ना। ये तो एडवांस निकला, इसने गुणनखंड करके दे दिए। क्या करके दे दिए, अभी तक हमको करने पड़ रहे थे गुणनखंड। अब क्या हुआ है, पिछली क्लास में हमने गुणनखंड किए थे ना, अब यहां पर गुणनखंड हमें करके दे दिए गए हैं और आपसे कहा है कि बीजीय व्यंजक निकालो। तो आपको क्या करना है, यहां पर सिंपल जो लिखा है वही करना है। क्या लिखा है कि 2x की गुणा कर दो इस पूरे कोष्ठक में। बात समझ में आई सभी को। बीजीय व्यंजक कैसे निकलेगा, 2x की अंदर गुणा कर दो, इस 2x की अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यही तो लिखा हुआ है 2x, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2x मल्टीप्लाई, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई 3yx + 4y + 5। तो बीजीय व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसमें 2x की गुणा कर दूंगा। और गुणा करनी मैंने आपको सिखाई थी, याद है सभी को या भूल गए।
जल्दी बताओ, याद है सभी को या भूल गए? तो कैसे करेंगे गुणा? सबसे पहले 2x है, 2x अंदर जाएगा, उसको कौन मिला? 3yx। हाँ बिल्कुल बता देता हूं। वैसे ये अच्छी बात नहीं है आप लोगों की कि अभी मैंने 3-4 क्लास पहले पढ़ाया था और आप बोल रहे हो सर एक बार और बता दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बता दूंगा। लेकिन आपको ये बोलना चाहिए था कि सर रुक जाओ, हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। यानी आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो। और अब आज से सभी लोग अपने नोट्स, मुझे, मैं अटेंडेंस देखूंगा सभी की सबसे पहले तो, और सबके नोट्स मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर चाहिए। जो भी आप लिख रहे हो फोटो खींचकर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिए और साथ में अपना नाम लिख देना। आपके पास कल शाम तक का टाइम है। शाम तक का तो टाइम वैसे नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि नहीं, हाँ ठीक है, कल सुबह तक आपको भेजने हैं क्योंकि अब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। बस आपको फोटो खींचना है और व्हाट्सएप ग्रुप पर नोट्स डालने हैं सभी को। और मैं अटेंडेंस से मैच करूंगा किसने नोट्स भेजे हैं किसने नहीं भेजे हैं। मुझे चेक करना है आप लोग लिखते क्या हो अपनी कॉपी में। और जो बच्चे नोट्स नहीं भेजेंगे उनका नाम मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर डालूंगा कि इन इन बच्चों ने नोट्स नहीं भेजे। तो दोबारा बता रहा हूं, जिन बच्चों ने अभी क्लास ज्वाइन की है, आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूं वो सब के नोट्स आप लोग मुझे फोटो खींचकर भेजोगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अटेंडेंस से मैच कर लूंगा कौन कौन बच्चा क्लास में आया और किस किस ने नोट्स भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना था? 2x की अंदर गुणा करनी है। ठीक है, गुणा कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि 2x अंदर जाएगा तो पहले कौन मिला? 3yx। तो 2x गुणा 3yx। उसके बाद क्या है? प्लस। उसके बाद क्या है? प्लस है, तो प्लस आ गया। फिर 2x और अंदर गया तो उसको कौन मिला? 4y। तो 2x की गुणा हो गई 4y में। फिर क्या है? प्लस। फिर क्या है? प्लस, तो प्लस आया। फिर 2x और अंदर गया तो उसको मिला 5, यानी 2x की गुणा हो गई 5। ऐसे ही करते थे ये। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सबसे पहले मैंने क्या किया? 2x की गुणा करी 3yx में, तो 2x गुणा 3yx। फिर प्लस था तो प्लस आया। फिर 2x की गुणा की 4y में, तो 2x गुणा 4y। फिर प्लस है तो प्लस आया। 2x की गुणा की 5 में, तो 2x गुणा 5। अगर यहां तक सबको क्लियर है तो y टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो y टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए अब सभी लोग अपनी नोट्स, आपके पास अपने नोट्स हैं, सभी लोग गुणा करें इसकी, और गुणा करके अपने कॉपी में उसको रखें। मैं देखूंगा आपने क्या क्या किया। फोटो आपको भेजनी है मुझे बाद में। 2x की गुणा करनी है 3yx में। सभी लोग अपनी जो कॉपी है उसमें गुणा करें, जल्दी से गुणा करेंगे सभी लोग। 2x की गुणा 3yx में करने पर क्या आएगा? 2x गुणा 3yx। मैं ये नहीं कह रहा सही ही करनी है, जरूरी नहीं सही हो, बस मुझे आपकी कोशिश चाहिए। मुझे ये देखना है आप कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। करो, सभी लोग चैट बॉक्स में लिखें 2x गुणा 3yx कितना होगा। परीक्षित बोल रहे हैं 6x। हाँ जी, बाकी लोग 6x² y बोल रहे हैं। मनीष, मोहित बोल रहे हैं 6x² y। ओके ठीक है, तो अपनी नोटबुक में करनी है सभी को। ठीक है, तो 2 की पहले 3 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा। x की x में गुणा करेंगे तो x² आएगा, और y ऐसे का ऐसे ही। तो गुणा करके क्या आया? 6x²y। अच्छा, x की x में गुणा करने पर x² आता है, ये तो सबको पता है ना। ये तो कोई नहीं सोच रहा सर ये क्या कह दिया आपने, सर ये क्या बोल दिया आपने, x की x में गुणा करने पर x²। सर ये कब हुआ? ये कब हो गया सर? है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा किसी को कि सर x की x में x गुणा करने पर x² कैसे आ गया, कब, कैसे, क्यों, कहां? ये तो नहीं लग रहा किसी को। पता है ना सबको कि जब दो एक जैसे चर, जैसे x और x दोनों एक जैसे चर हैं, उनकी गुणा होती है तो घातांक जुड़ जाते हैं। यानी x का घातांक 1 है, इस x का भी घातांक 1 है, 1 और 1 2 हो गया, तो x की घात 2। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्लस, तो प्लस लगा दो। 2x गुणा 4y करिए अपनी नोटबुक में सभी लोग। 2x गुणा 4y कितना होता है? 2x गुणा 4y कितना होता है बताइए?
2x गुणा 4y कितना होता है? 8xy। वेरी गुड। तो 2 की 4 में गुणा करी तो 8 आया, और x की y में गुणा करी तो xy आया। तो यहां पर क्या आया? 8xy। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। 2x गुणा 5 कितना होता है? 2x गुणा 5 लास्ट में क्या है? 2x की 5 में 2x मल्टीप्लाई बाई 5। सभी लोग बताएं 2x मल्टीप्लाई बाई 5 कितना होगा? 2x की जब आप 5 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? पहले 2 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 आया, और बेचारा ये x ऐसे का ऐसे ही है तो 10x। तो यहां पर क्या आ गया? 10x। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो देखो, 2 स्टेप का आंसर था। पहले स्टेप में मैंने क्या किया? गुणा कर दी। पहले 2x की 3y x में गुणा की, फिर प्लस है तो प्लस आया। 2x की गुणा 4y में की, प्लस है तो प्लस आया। 2x की गुणा 5 में की, और जब मैंने इन सबको गुणा किया तो ये मेरा आंसर आ गया। अगर कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो प्लीज, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं सब। बताइए। रिपीट करना है? ओके, रिपीट कर देते हैं। गुणा करनी आती है अमन? गुणा करनी आती है कि 2x की 3y x में कैसे गुणा करते हैं ये पता है आपको? पहले ये मुझे ये बता दो। अगर यही नहीं आता तो फिर क्या ही रिपीट कर दूं मैं। गुणा करनी आती है? सबसे पहले गुणा करने के लिए आपको करना क्या होता है? हमेशा याद रखना, संख्या की संख्या में गुणा होती है। जैसे 2x है, 2x है ना, गुणा 3y x, इनकी गुणा करनी है। तो हमेशा याद रखना, संख्या की संख्या में गुणा होगी, यानी 2 की 3 में गुणा होगी। तो 2 की 3 में गुणा करोगे तो 6 आएगा। x की x में गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर आएगा, और y ऐसे कैसे। अच्छा, जब मैंने गुणा वाला टॉपिक पढ़ाया था तब आप क्लास में थे क्या? वो क्लास नहीं की थी क्या आपने? क्योंकि ये टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था भाई, मतलब बताओ। की थी सर, करी थी। 2 की 3 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 6। x की x में गुणा करने से क्या आएगा? इसको समझते हैं। देखो, x गुणा x, ये भी x है, ये भी x है, दोनों x हैं, दोनों चर हैं। जब चर बराबर हो, जैसे ये भी x ये भी x, तो उनके जो घातांक हैं 1 और 1, वो जुड़ जाते। समझ रहे हो? जब चर एक जैसे हो, यस जैसे ये सर। भी x है, ये भी x है, तो ये बराबर किसके होगा? x की घात 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो x की घात कितना हो गया? 2, है ना? अगर मैं कह दूं x गुणा y, अगर मैं कह दूं x गुणा y, तो यहां पर देखो, ये x है, ये y है, दोनों अलग अलग है। अब यहां पर मैं घातों को नहीं जोड़ूंगा। बात समझ रहे हो? अब मैं इन घातों को नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि ये x है, ये y है। जब दोनों x थे, ये भी x था, ये भी x था, तो मैंने एक और एक को जोड़कर 2 लिख दिया था। अब ये x है, ये y है, ये दोनों अलग अलग है, तो अब मैं इनकी घातों को नहीं जोड़ूंगा, तो ये सिंपल x y हो जाएगा। तो ये अंतर आपको समझ में आया गुणा का, कि जब चर एक यस जैसे सर। हों, x और x यस एक सर। जैसे हैं तो घातांक जुड़ेंगे, और अगर चर अलग अलग है तो कुछ नहीं करना, उनके बीच में से गुणा हटा और सिंपल लिख दो। तो यही किया है मैंने यहाँ पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखो, 2x की अंदर गुणा किया मैंने। सबसे पहले 3y(x) है, तो 2x की गुणा हो गई 3y(x) में। ठीक है, 2x अंदर जाएगा, 3y(x) मिला, तो 2x गुणा 3y(x), फिर प्लस मिला तो प्लस, फिर 4y मिला, तो 2x गुण की गुणा हो गई 4y में, फिर क्या मिला? प्लस, तो प्लस, फिर 5 मिला, तो 2x की गुणा हो गई 5 में। फिर हमने इसको सॉल्व किया। 2 की 3 में गुणा करोगे 6, x की x में गुणा करोगे x स्क्वायर, y ऐसे का ऐसे ही, प्लस 2 की 4 में गुणा करोगे 8, x की y में गुणा करोगे xy, प्लस ऐसे का ऐसे ही। 2 की 5 में गुणा करोगे 10, और x ऐसे का ऐसे ही। इस तरीके से हमें करना है। चलो एक क्वेश्चन और कर ले इसका, फिर पोल में करते हैं। यस सर। ठीक है, आप उसका आंसर खुद से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, अगर किसी बीजीय व्यंजक के गुणनखंड ये हैं 3x 4xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 2, तो बीजीय व्यंजक आपको बताना है। सभी लोग ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को, सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को ध्यान से। बताइए बीजीय व्यंजक क्या होगा?
सभी लोग करिए सॉल्व। और नोटबुक में अपने नोट्स आपको बनाने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स आपको भेजने हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। सभी को नोट्स में ये वाला क्वेश्चन भी होना चाहिए, सभी के नोट्स में ये वाला क्वेश्चन भी होना चाहिए कि आपने कैसे सॉल्व किया। मैं सबके नोट्स चेक करूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे अभी जुड़े हैं उनके लिए भी ये चीज है, ठीक है। करिए। ओके, सुमित कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है। मनीष ने आंसर दिया है 12x² प्लस 15xy प्लस 6x। ओके, अमन हुआ या नहीं? अमन समझ में आया कुछ या नहीं आ रहा? अमन पवार। बाकी स्टूडेंट्स आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। अमन, शंकर, गौरव रांगी, हिमेश, मंगल सिंह नाम से हैं, मनीष, मोहित, परीक्षित, किरण, रितिका, सुमित कश्यप एंड नितिन। सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्या होगा? सर मैंने दे दिया। ओके मनीष, हाँ मनीष और सुमित का ही आंसर आया अभी तक बस। बाकी लोग भाई, रितिका क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या? ठीक है, 12x² प्लस 8xy प्लस 10x। 8xy आ रहा है क्या? 8 नहीं आएगा। रितिका आपने 3 और 5 को जोड़ दिया है, गुणा करना है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना भाई। सबसे पहले 3x के अंदर गुणा होगी, तो पहले 3x जब अंदर गया तो उसको कौन मिला? 4xy। तो 3x गुणा 4xy। फिर कौन मिला? प्लस, तो प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला? 5y, तो 3x गुणा 5y। फिर कौन मिला? प्लस, प्लस ऐसे का ऐसे ही। फिर कौन मिला? 2, तो 3x गुणा 2। ये बात आप सबको समझ में आ गई है? जल्दी से बता दो, सबको क्लियर हुआ? पहला स्टेप सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? गुणा। तो पहले क्या करूंगा? संख्या की संख्या में गुणा होगी। 3 की 4 में गुणा होगी। अमन ध्यान देना, संख्या की संख्या में 3 की 4 में गुणा होगी तो 12 आया। x की x में गुणा होगी तो x² आया। और बेचारा y अकेला है तो y ऐसे का ऐसे। फिर प्लस है तो प्लस आ गया। 3 की गुणा 5 में होगी तो 15। x की गुणा y में होगी तो xy। फिर प्लस ऐसे का ऐसे ही। 3 की गुणा 2 में होगी तो 6। और x ऐसे का ऐसे ही। और यही हमारा आंसर होगा। ये बात आप सबको समझ में आ गई है कैसे करना है? बताइए। रितिका, आपको अपना डाउट समझ में आया? 8 नहीं आएगा, 15 आएगा। तो एक क्वेश्चन कर लें पोल में। सर वो मेरा क्वेश्चन सर सही था, पर है ना सर, मैंने ऊपर कॉपी में सर आंसर पहले डाल कर रखा था सर, उसमें से ध्यान दे के सर उसमें कर ओके दिया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में फिर, है ना। सॉरी, ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो कुछ ऐसा सही क्वेश्चन है जैसे हमने भी एग्जांपल किए हैं। आप लोग पोल में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। पहले अपनी नोटबुक में आप सॉल्व करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोटबुक में आपको आपको अपने फोटो भेजने हैं, जो जो आपने किया है सभी को। कब भेजने हैं? कल तक का टाइम है आपके पास। सर हाँ जी महेश, बोलिए। सर ग्रुप पे नहीं भेज सकते, मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, मेरे पास भेज देना। अपना नाम जरूर लिख देना लेकिन। वैसे नाम अगर आपका इसी नाम से है तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका आईडी नाम कुछ हो रहा है, आपका नाम कुछ हो रहा है, तो अपना नाम और लिख देना है उसके साथ, जिससे मुझे पता चल जाए किसने भेजा है। सर मैंने आपकी नंबर ऐड कर रखी है। ओके ओके, ठीक है। चलिए करिए, सभी लोग पोल में भेज रहा हूं। क्वेश्चन है 3x
7yx प्लस 10y प्लस 3। सॉरी, सभी लोग I सॉल्व have done, करें। ओके, I have done, sir. ओके, बाकी लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी को पोल में आंसर करना है। पोल का रिजल्ट मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा हुआ है पिछली क्लास का, और इस क्लास का मैं आपको कल भेज दूंगा और आपको लाइव क्लास में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हर क्लास में होता है, मनीष अपना माइक बंद कर लो। हाँ जी, चलिए, आधे लोगों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, प्लीज सभी लोग ध्यान से। I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, I have done, sir. ओके, चलिए, सबका आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर आपको क्या करना था, सबसे पहले गुणा करनी थी। तो 3x अंदर जाएगा तो उसको 7yx मिला, तो 3x गुणा 7yx। फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, प्लस है, तो प्लस आया। उसके बाद 3x और अंदर गया तो उसको 10y मिला, तो 3x गुणा 10y। फिर क्या है, प्लस है, फिर क्या है, प्लस है, तो प्लस आया। फिर 3x और अंदर गया, है ना, 3x और अंदर जाएगा तो उसको कौन मिला, 3, तो 3x की गुणा 3 में हो गया। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, एक मिनट, हाँ, अब आपको क्या करना है, संख्या की गुणा संख्या के साथ करनी है। संख्या की गुणा किसके साथ करनी है, संख्या के साथ। तो पहले क्या है, 3, 3 की गुणा 7 में करोगे तो 21 आया। x की गुणा x में करोगे तो x स्क्वायर y, प्लस 3 की गुणा 10 में करोगे तो 30 आया। x की गुणा y में करोगे तो एक्स वाई, प्लस 3 की गुणा 3 में करोगे तो 9 आया, और x ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, 21x स्क्वायर वाई प्लस 30x वाई प्लस 9x। तो सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन, बताइए, सभी को ये क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हैं आप लोग। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड में हम बेसिकली करते क्या है, हम पदों का समूह बनाते हैं। क्या करते हैं, पदों का समूह बनाते हैं। पदों का क्या बनाते हैं, समूह। समूह से मतलब ग्रुप। किन पदों का समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, जिनमें कुछ कॉमन हो, जिनमें कुछ कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही लोग हैं, है ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स किसको बनाओगे, आप लोग जो बनाते हो अपना फ्रेंड जो बनाते हो वो किसको बनाओगे, जिसमें वो चीज हो जो आपके पास है, यानी कुछ कॉमन हो दो लोगों में, तभी तो वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। अगर दो लोग हैं उनमें अगर कुछ कॉमन है तभी वो आपस में दोस्त हो सकते हैं, तभी वो ग्रुप बनाते हैं, तभी वो ग्रुप में स्कूल आते हैं, ग्रुप में स्कूल जाते हैं, लंच में भी ग्रुप में घूमते हैं। आपका होगा ना, स्कूल में सभी स्टूडेंट्स का अपना अपना ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में वो स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके फ्रेंड हो, या जिनमें आपके जैसा कॉमन हो कुछ, उसी के साथ आप ग्रुप बनाते हो। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी क्या होते हैं, पद जो होते हैं, जो टर्म होती है, ये भी ग्रुप बनाती है, समूह बनाती है।
किसके साथ बनाती हैं? जो उनके जैसी हो। जैसे आप लोग ग्रुप किसके साथ बनाते हो? जो आपके जैसे हो, यानी जिनमें आपके जैसी कुछ क्वालिटी हो, कुछ कॉमन हो, वो आपके दोस्त बन जाते हैं और वो आपके ग्रुप में आ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार पद भी होते हैं, ऐसे पद जिनमें कुछ एक जैसा हो, जिनमें कुछ कॉमन हो, वो क्या बना लेते हैं? ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे पद या ऐसी टर्म्स जिनमें कुछ कॉमन हो, क्या हो? कुछ कॉमन हो, कुछ एक जैसा हो, वो आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? समूह या ग्रुप बना लेते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई है तो वाई टाइप कर दीजिए। अब बनाते कैसे हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। तो पुनः समूहन विधि में हम क्या करते हैं कि गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनः समूहन विधि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुनः समूहन विधि लगानी कहां पर है। पुनः समूहन विधि वहां पर लगानी है जहां पर आपको पूरे बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन ना मिले। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक बीजीय व्यंजक है पूरा, इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, चाहे तो आप करके देख लो, आपको इस पूरे बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। देखो, पहले चर को देखो, x इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, यानी x तो कॉमन है ही नहीं। y देखो, y इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास है, यानी y भी कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है। संख्याओं को देखो, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 5। 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 7। 15 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुना 5। 14 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुना 7। तो देखो, एक कॉमन है, यस आप बोल रहे हो एक एक कॉमन है, लेकिन उससे हमें कुछ फायदा नहीं है। एक को कॉमन निकाल लोगे तो कुछ मिलेगा थोड़ी ना, यही आ जाएगा। तो एक के अलावा देखो ना, और कुछ कॉमन नहीं है। 2 देखो इसके पास है तो इसके पास नहीं है, 5 इसके पास है, इसके पास नहीं है, यानी इस पूरे बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन नहीं है। और जब किसी बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन ना हो, जैसे ये इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहां पर हम कौन सा मेथड लगाते हैं? पुनः समूहन या रीग्रुपिंग टर्म्स। और इसमें हम क्या करते हैं? एक जैसे पदों का क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हो गई है तो वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि पुनः समूहन विधि का उपयोग क्या है, कि जब किसी बीजीय व्यंजक में कुछ भी कॉमन ना हो तो पुनः समूहन विधि का उपयोग किया जाता है। और पुनः समूहन विधि में हम एक जैसे जो, या कह सकते हैं जो कॉमन पद हैं या जिसमें कुछ कॉमन है, उनका हम ग्रुप बनाते हैं। आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपके पास 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, आप इन दोनों को देखो, किसको? अच्छा, पहले ये बताओ, पूरे व्यंजक में कुछ कॉमन है क्या? पूरे व्यंजक में कुछ कॉमन है क्या? आप इसके पास देखो, 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं। x इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, इसके पास नहीं है। y इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इन चारों के पास कॉमन हो। तो अब मैं यहां पर क्या लगाऊंगा? अब मैं बनाऊंगा ग्रुप। ग्रुप किसके बनाऊंगा? ऐसे पद जिनमें कुछ कॉमन हो। जैसे आप लोग ग्रुप किसके साथ बनाते हो? मान लो ये 4 लोग हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं, है ना, ऐसे समझते हैं, ये 4 स्टूडेंट्स हैं। इन 4 स्टूडेंट, ये 4 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ते हैं। पहला स्टूडेंट ये हो गया, दूसरा स्टूडेंट ये हो गया, तीसरा स्टूडेंट ये हो गया, और चौथा स्टूडेंट ये हो गया। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट हैं। पहले स्टूडेंट का नाम क्या है? 2xy। दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है? 2y। तीसरे स्टूडेंट का नाम 3x है, और चौथे स्टूडेंट का नाम 3 है। वेरी गुड मनीष। अब ये 4 लोग हैं, ये एक क्लास में बैठे हैं, लेकिन इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब इन चारों को अगर मैं एक साथ देखूं, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को देखूं, पहले और दूसरे को, अगर मैं पहले और दूसरे को देखूं तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? पहले और दूसरे में कुछ कॉमन दिख रहा है? जल्दी बताओ, पहले में और दूसरे में कुछ कॉमन है? क्या है यस बताओ, सर, क्या है? वाई और 2। नाम बता दो एक बार, किस स्टूडेंट ने आंसर दिया है?
एक बार नाम बता दो किस स्टूडेंट ने आंसर दिया है, क्योंकि आपका आंसर सही है इसलिए मैं नाम जानना चाह रहा हूँ आपका। सर इसका नाम सर प्रिंस प्रिंस है। नाम है। प्रिंस, ओके प्रिंस, वेरी गुड। बता दो यार, नाम बता दिया करो, ठीक है। तो क्या कॉमन है? अच्छा, बाकी स्टूडेंट से बोल रहे हैं, मोहित ने भी बोला है 2 भाई, रितिका ने भी, सुमित ने भी, मंगल सिंह नाम से इन्होंने भी बोला है 2 भाई। तो यानी इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो ये क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे। क्योंकि ग्रुप कौन बनाता है? मैंने बताया ना, ग्रुप कौन बनाता है? जिसकी क्वालिटी आपसे मिलती हो, जिसमें आप जैसा कुछ हो, आप उसको अपने दोस्त बना लेते हो और उसको ग्रुप में रख लेते हो अपने। तो ये क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे। ये क्या बना लेंगे? ग्रुप बना लेंगे। यानी ये आ गए ग्रुप में, ये दोनों आ गए अब एक साथ। ठीक इसी प्रकार तीसरे और चौथे को देखो। तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है? 3 है ना, 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो इसमें भी कुछ कॉमन है, तो ये भी आपस में ग्रुप बना लेंगे, यानी इनका एक ग्रुप बन गया। ठीक है, इन दोनों ने अपना ग्रुप बना लिया, इन दोनों दोस्तों ने। ये दोनों दोस्त क्यों बने? क्योंकि दोनों के पास 2 है, दोनों के पास वाई है, इसलिए ये दोस्त बन गए, क्योंकि कॉमन है। ये दोनों दोस्त क्यों बने? क्योंकि दोनों के पास 3 है। ठीक है, तो अब जब ये दोस्त बन गए हैं तो ये ग्रुप में रहे, अब ये दोनों भी दोस्त बन गए, ये भी ग्रुप में रहे। अब पहले ग्रुप की बात करते हैं। किसकी? पहले वाले ग्रुप को देखो। पहले वाले ग्रुप में क्या कॉमन है? जल्दी बताइए। 2 वाई। क्या कॉमन है? 2 वाई। ठीक है, 2 तो 2 वाई को मैं बाहर निकाल लेता हूं, जो कॉमन है उसको मैंने बाहर लिखा। अंदर क्या बचेगा? जो 2 और वाई तो बाहर आ गए ना, जो 2 और वाई है वो तो बाहर आ गए, क्या बचा? एक्स बचा। एक्स एक्स सर मैंने एक्स यहां पर लिख दिया। फिर क्या बचा? प्लस बचा, यहां पर लिख दिया। अब यहां क्या बचेगा बताओ? यहां क्या बचेगा? यहां पे 2 और वाई दोनों बाहर आ गए हैं, यहां पर क्या बचेगा? सोचो। 0 0। ओके, ओके, मोहित बोल रहे हैं 1। तो मैंने आपको बताया था जब मैंने सेट एग्जाम की तैयारी कराई थी आपको, तब भी बताया था कि जब पूरा का पूरा पद कॉमन आ जाए, जैसे 2 वाई पूरा कॉमन आ रहा है ना, उसकी जगह पर हमेशा क्या बचता है? 1 बचता है। ठीक है, जब पूरा पद कॉमन आ जाए, जैसे 2 वाई ये पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा? 1 बचेगा। उसकी जगह फिर क्या बचता है अंदर? 1। तो इसलिए यहां पर क्या बचा? 1। ठीक है, अब फिर एक प्लस। अब देखो इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को देखो, किन दोनों को? इन दोनों को। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए? इन दोनों में क्या कॉमन है? 3 3 कॉमन है, वेरी गुड, और साथ में प्लस भी है, तो प्लस लिखा मैंने पहले, और फिर 3 कॉमन है तो 3 लिख दिया। अंदर बताओ क्या बचेगा? जी एक्स हाँ, एक्स प्लस एक्स प्लस, उसके बाद क्या बचेगा? 1 1। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अभी बताया ना मैंने, जब पूरा कॉमन आ जाए बाहर, जब पूरा टर्म बाहर कॉमन आ जाए तो उसकी जगह 1 बचता है। तो यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले मैंने क्या किया? ग्रुप बनाया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, पहले दोनों का और लास्ट दोनों का ग्रुप बनाया। इन दोनों के ग्रुप में देखा कौन कॉमन है, उसको बाहर लिखा, और जो बचा उसको अंदर लिखा। इन दोनों के ग्रुप में देखा कौन कॉमन है, बाहर लिखा, जो बचा उसको अंदर लिखा। अब आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन है। अच्छा, बीच में एक बड़ा सा प्लस का चिन्ह मैं लगा रहा हूं, ये वही वाला प्लस है, इसको बड़ा इसलिए बनाया जिससे आपको साफ साफ दिखे। देखो ये बीच में प्लस का निशान है, प्लस के निशान के इस तरफ और प्लस के निशान के दूसरी तरफ, इस तरफ और इस तरफ क्या कॉमन है? बीच में प्लस का निशान है ना, प्लस के निशान के इस तरफ ये लिखा हुआ है, और प्लस के निशान के दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है। बताओ क्या कॉमन है? x1 x प्लस 1। क्या कॉमन है? x प्लस 1। देखो x प्लस 1 इसके पास भी है और x प्लस 1 इसके पास भी है, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? x प्लस 1। और बचा क्या? बचा क्या? 2 वाई। x प्लस 1 तो कॉमन आ चुका है, फिर क्या बचा? प्लस 3, और ये x प्लस 1 कॉमन आ चुका है, यही हमारा आंसर होगा। इस तरीके से हम करते हैं। समझ आया सभी को कैसे करना है? बताओ, यस सर। कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद फिर पोल की तरफ चलेंगे। तो इसका आंसर होगा ये। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करेंगे सभी लोग मिलकर। क्वेश्चन आपके सामने है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर
प्लस सी वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए सभी लोग। देखो इसमें आपको ग्रुप किस किस का बनेगा, देखो पहले और तीसरे का ग्रुप बनेगा, क्योंकि पहले और तीसरे में एक्स स्क्वायर कॉमन है। दूसरे और चौथे का ग्रुप बनेगा, समझ रहे हो। ये 4 स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 स्टूडेंट हैं। मुझे क्या चाहिए, ऐसे ऐसों का ग्रुप बनाना है जिनमें कुछ एक जैसा हो। तो आप पहले और तीसरे को देखो, पहले और दूसरे में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले में और दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो सी है पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास नहीं है। एक्स स्क्वायर है पहले वाले के पास, दूसरे वाले के पास नहीं है। मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पहले और दूसरे में। पहले और तीसरे को देखो, पहले में और तीसरे में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा, पहले और तीसरे को एक साथ लिख दूंगा, जैसे सी एक्स स्क्वायर के साथ तीसरा वाला प्लस डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस का डी वाई स्क्वायर, तो प्लस, अच्छा उसको लिखने से पहले पहले ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ। सी एक्स स्क्वायर को डी एक्स स्क्वायर के साथ क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन था, क्वालिटी इनकी कुछ एक जैसी है, तो हाँ इनको मैंने ग्रुप बना दिया यहाँ पर, इनका मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया। अब इसी तरीके से दूसरे और चौथे को देखो, दूसरे को और चौथे में क्या कॉमन है, ध्यान से देखिए, वाई वाई स्क्वायर, दो हाँ, वाई स्क्वायर दो, वाई स्क्वायर इसके पास भी है, वाई स्क्वायर इसके पास भी है। तो दूसरे और चौथे को मैं क्या लिख दूंगा, एक साथ लिख दूंगा, यानी प्लस का डी वाई स्क्वायर प्लस का सी वाई स्क्वायर। एक साथ क्यों लिखा इन दोनों को मैंने, डी वाई स्क्वायर और सी वाई स्क्वायर को, क्योंकि इन दोनों में कॉमन क्या है, वाई जी स्क्वायर। वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों आपस में ग्रुप बना लेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ग्रुप कैसे बना रहे हैं ये, क्योंकि मैंने बताया ग्रुप कौन बनाता है, इंसान भी तो ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाता है जिसमें उसके जैसा कुछ कॉमन हो। तो ऐसे ये टर्म है उसके साथ ग्रुप बनाएंगे जो जिसमें कुछ इसके जैसा कॉमन हो। तो अब आप देखो सी एक्स स्क्वायर ने डी एक्स स्क्वायर के साथ ग्रुप बना लिया और डी वाई स्क्वायर ने सी वाई स्क्वायर के साथ ग्रुप बना लिया। अब तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, अब तो कुछ नहीं बचा। पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, यहां तक सबको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए जल्दी से। इन पहले इस ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, इस ग्रुप की बात करेंगे पहले। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, ठीक है। इस वाले ग्रुप में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, सी। एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, प्लस डी, एक डी 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 सही है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो बाहर आ गया, डी बचा तो डी आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई 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 स्क्वायर, और साथ में प्लस भी तो कॉमन है। प्लस प्लस देखो इसके पास भी है, प्लस इसके पास भी है, तो प्लस का वाई स्क्वायर कॉमन है। बचा क्या अंदर बताइए, प्लस ना, देखिए वाई स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बचा डी, डी प्लस वाई प्लस स्क्वायर कॉमन आ गया तो बचा सी। सी ए। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। यस सर। पहले इन दोनों को देखा मैंने, एक्स स्क्वायर कॉमन तो सी प्लस डी बचा, फिर इन दोनों को देखा, इसमें वाई स्क्वायर कॉमन तो डी प्लस सी बचा। अब मैं क्या इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वायर सी प्लस डी और बीच में बड़ा सा प्लस का निशान, और इधर क्या बचा, वाई स्क्वायर। क्या मैं डी प्लस सी को सी प्लस डी लिख सकता हूं, बताइए। यस सर जी। है ना, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है कि 4+5 और 5+4 दोनों एक जैसी चीज है। 4 और 5 भी 9 होते हैं, 5 और 4 भी 9 होते हैं, यानी जगह बदलने से आंसर पे तो फर्क पड़ा नहीं। 5 को चाहे कहीं भी लिखो, जगह उनकी बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैंने डी प्लस सी को सी प्लस डी लिख दिया। अब आप बताओ इन दोनों में क्या कॉमन है ना, बीच में प्लस का निशान है, प्लस के निशान के इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, क्या कॉमन है इन दोनों में, सर सी प्लस डी। सी प्लस डी। दोबारा बोले, क्या कॉमन है, सी प्लस डी। सी प्लस डी। बाकी लोग भी बताओ भाई। अमन एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। सी प्लस डी कॉमन है ना, देखो सी प्लस डी इसमें भी आ रहा है और सी प्लस डी इसमें भी आ रहा है, यानी सी प्लस डी दोनों में कॉमन है। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, प्लस बचा तो प्लस लिख दिया, वाई स्क्वायर बचा तो वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। तो समझ आया सभी को, बताइए।
मैंने आपको एक क्वेश्चन पूरा इस तरीके का करके दिखा दिया है, अब अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूं। मैंने सी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखा, डी वाई स्क्वायर और सी वाई स्क्वायर को एक साथ लिखा, इन दोनों का ग्रुप बनाया क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों का ग्रुप बनाया क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर कॉमन है। पहले वाले ग्रुप में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा सी प्लस डी, दूसरे वाले ग्रुप में से वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो बचा डी प्लस सी, फिर इन दोनों में से सी प्लस डी कॉमन लिया और बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर पोल में करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। करिए, ऐसा ही क्वेश्चन है पिछले जैसा, पहले और तीसरे को एक साथ लिखो क्योंकि पहले और तीसरे में एक्स स्क्वायर कॉमन है। ठीक है, पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिखो। दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो इसको एक साथ लिखो। करिए सभी लोग जल्दी से और बताएं क्या आंसर होगा। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या आंसर आएगा। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का ध्यान से। चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हमने अभी दो क्वेश्चंस किए थे, कुछ उसी से मिलते जुलते हैं। हाँ जी, करिए। मैं वेट कर रहा हूँ आंसर का, फिर एक पोल में क्वेश्चन करना है इसके बाद। हिंट मैंने दिया है, ई एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर को एक साथ लिख लो, ठीक है, और एफ वाई स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लो, और फिर इन दोनों में से जो कॉमन है वो कॉमन लो और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। करिए ध्यान से सभी लोग। ओके, मनीष का आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई प्लस एफ। बाकी लोग बताएं। बाकी लोग भी आंसर दें इस क्वेश्चन का, क्या आएगा। ओके, मोहित नाथ का भी आंसर यही आया है, सुमित का भी आंसर यही आया है। बाकी स्टूडेंट्स, मैंने क्या बताया, ई एक्स स्क्वायर और एफ एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख लो, ई एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स स्क्वायर। एफ वाई स्क्वायर, ओके रितिका वेरी गुड, एफ वाई स्क्वायर और ई वाई स्क्वायर में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो इनको एक साथ लिख लो, एफ वाई स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। यहां तक समझ आया सभी को। ओके अमन वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके हिमेश वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। ग्रुप किनका बनाना है, कि जो दो पद एक जैसे, कुछ कुछ एक जैसे लग रहे हो। तो यानी ये दोनों को देखो, इनमें एक्स स्क्वायर कॉमन है, ये दोनों को देखो इनमें वाई स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने इनके क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए, समूह बना लिए, है ना। अब इनकी दोस्ती हो गई है, ग्रुप में घूमेंगे। तो पहले इस ग्रुप की बात करते हैं। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो कॉमन आया एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, जो कॉमन नहीं है, यानी ई प्लस प्लस एफ। ठीक है, अब ऐसे ही इस ग्रुप को देखो, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ गया कॉमन। अंदर क्या बचा, एफ प्लस प्लस, एफ प्लस इसके बाद क्या बचेगा बताओ, ई वाई। वाई तो बाहर आ चुका है ना, वाई यस स्क्वायर सर, तो बाहर आ गया, तो बचा क्या, सिर्फ ई। ई। ठीक है, ध्यान दें थोड़ा, वाई स्क्वायर तो बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, सिर्फ ई बचाना, वो मैंने यहां पर लिख दिया। ऐसे ही यहां पर भी वाई स्क्वायर बाहर आ चुका है, तो बचा क्या, एफ, यहां पर एफ लिख दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर
ई प्लस एफ, और ये प्लस का निशान मैं थोड़ा बड़ा सा लगा देता हूं। उसके बाद क्या बचा, वाई प्लस ई। स्क्वायर। अब एफ प्लस ई को मैं ई प्लस एफ लिख सकता हूँ ना, कोई उसमें। यस सर। जी सर, अलग करते हो। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए। ई प्लस एफ। ई प्लस एफ इन दोनों में कॉमन है, बचा क्या फिर, ई प्लस एफ तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, एक्स एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर। प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ आया सभी को, बताइए सभी को ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर ले पोल में, रेडी, एक क्वेश्चन कर ले पोल में। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऐसा सही क्वेश्चन है कुछ जैसे हमने अभी दो किए हैं। क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, करिए। करेंगे सभी लोग। चार ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी। पोल में बाद में लॉन्च करूंगा, पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पोल में बाद में आपको भेजूंगा। सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद में पोल भेजूंगा। करिए। होगा सर। हो गया, ठीक है, पोल मैंने भेज दिया है, करिए क्या क्या आंसर आए हैं आपके। आई हैव डन सर। एक्सीलेंट अमन, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे, आपका आंसर एकदम सही है। अच्छा, अभी अभी जिस बच्चे ने आंसर किया है, तीन में से सिर्फ अमन का ही आंसर सही है अभी तक, तो चार में से दो लोगों का आंसर सही है। सभी लोग ध्यान से करें, ऑप्शंस को ध्यान से देखो भाई, ऑप्शंस को ध्यान से देखो। वेरी गुड, आपका सही है मनीष। पांच में से तीन लोगों का आंसर सही है। आई हैव डन सर। एक्सीलेंट। बाकी लोग करिए। आई हैव डन सर। ओके परीक्षित। पोल में सभी बच्चों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का, जल्दी जल्दी आंसर करें, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से करो सभी लोग। चार लोग और बचे हैं, और इस क्लास के बाद आप सभी को अपने नोट्स मुझे भेजने हैं व्हाट्सएप पर अपने नाम के साथ। मैं देखूंगा कि किस किस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन जो भी पोल में मैंने दिए हैं किस किस ने कॉपी में सॉल्व किए हैं, और उसके बाद मैं आपको जिन्होंने नहीं किए हैं उनके नाम जो है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि इन बच्चों ने मुझे, ओके वेरी गुड, मुझे व्हाट्सएप पर नोट्स नहीं भेजे, जो भी नहीं भेजेंगे। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना था। सबसे पहले पहले और तीसरे को एक साथ लिखना था, क्योंकि पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर। दूसरे और चौथे को एक साथ लिखना था, यानी प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का ए वाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बाहर, अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, वाई स्क्वायर, वो भी प्लस का, प्लस वाई स्क्वायर, अंदर क्या बचा, बी प्लस ए। यहां तक बताइए क्लियर हुआ आप लोगों को, यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ ये, जल्दी बताइए।
कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब बीच में प्लस का निशान है, इस तरफ ए बी कुछ लिखा हुआ है, इस तरफ भी कुछ लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या कॉमन है? अच्छा, इस बी प्लस ए को मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ, ये जो बी प्लस ए है इसको मैं ए प्लस बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसे लिखने में। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? ए प्लस बी, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यानी सही आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। समझ आया सभी को? ठीक है, अभी 2 क्वेश्चंस और बचे हैं पोल में करने के लिए, तो वो हम अगली क्लास में करेंगे क्योंकि इस क्लास का टाइम हो चुका है। तो अगर अभी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।